हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आप भली भांति जानते हैं, परिचित हैं। सीजी कंप्यूटर्स रायपुर से आप देख पा रहे हैं और सब्जेक्ट लगातार वही है, जारी है अभी तक बायोलॉजी की क्लासेस। और बायोलॉजी की क्लास में आज देखेंगे टॉपिक जो है विटामिन्स की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं विटामिन्स में आज सेकंड पार्ट है, भाग 2, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी, विटामिन्स की। इसको इंग्लिश में विटामिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या देख रहे थे, देखने वाले थे। ठीक है, तो उसकी अगर चर्चा कर लें तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम इसकी परिचय के बारे में बात किए थे। ठीक है, किसके बारे में, परिचय के बारे में बात किए थे कि विटामिन, ठीक है क्या चीज़, वो किस प्रकार जो है हमारे शरीर में कार्य करता है, क्या क्या कार्य है इनका, क्या क्या फंक्शंस हैं, और विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, पहला विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन था जो खोज किया था, वगैरह वगैरह की विभिन्न प्रकार की हम बातें किए थे। ठीक है, वहीं पर हम बात करें तो विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन के प्रकार देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे, विटामिन के प्रकार हम देखे थे, जिसमें से आपको पता है एक होता था जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा विटामिन जो जल में घुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। और एक जिसको हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, और वो है विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम बात किए थे, विटामिन ए बच गया, विटामिन डी बच गया, विटामिन के बच गया, विटामिन जो है ई बच गया। ठीक है, इतने जो है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और विभिन्न विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा हमने कहा था, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न विटामिन्स, और विभिन्न विटामिन्स में हम पढ़ेंगे, और जिसके अंतर्गत हम पिछले क्लास में देख चुके थे। एक तो विटामिन ए देख चुके हैं, विटामिन ए थोड़ा सा इसमें बात करेंगे हल्का से, और विटामिन बी में हम बात करेंगे। विटामिन बी में B1, जैसे कि मैंने कहा, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ठीक है, तो ये सब बातें हैं।
और विटामिन सी पढ़ेंगे। इसके बाद विटामिन, फिर चौथे नंबर पर विटामिन डी पढ़ेंगे और पाँचवें नंबर पर विटामिन ई पढ़ेंगे, ठीक है, और छठे नंबर पर विटामिन के पढ़ेंगे। और फिर एक और विटामिन के और एक और है विटामिन पी, जिसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें जो है हो चुकी थी, परिचय के बारे में हम बात कर चुके थे। विलेयता के आधार पर, ठीक है, घुलनशील, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और जैसे कि मैंने बताया कि जो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ये विटामिन की अगर अधिकता हो जाती तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये शरीर से बाहर निकल जाते थे, जहाँ पर हम अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी पसीने में पाया जाता है, ठीक है, क्या है, पसीने में, और पसीना से ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, किसमें, पसीना से क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। जब हम जो है किसी मनुष्य द्वारा, किसी के द्वारा अगर मूत्र त्याग दी जाती है तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए उतना हार्मफुल नहीं है अगर इसकी अधिकता हो जाए, ठीक है। और हमने कहा था अगर इसकी ऐसे विटामिन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो क्या कहा जाता है उसको, हाइपर विटामिनिज्म, ठीक है, इसकी अधिकता से, ठीक है, ऐसे विटामिन की अधिकता से हमने क्या कहा था, एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, हाइपर विटामिनिज्म, ये बीमारी हमने बात कही थी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे विटामिन ए के बारे में, ठीक है, विटामिन ए की चर्चा हम कर रहे थे। विटामिन ए, ठीक है, पिछले क्लास में विटामिन ए से जुड़ी हम बातें कर रहे थे, ठीक है, और इससे जो बीमारी हुई थी, ठीक है, हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ जो है बता देता हूँ, इससे जो बीमारी हुई थी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से बीमारी, ठीक है, कमी से जो बीमारी हुई थी, उनकी क्या क्या नाम थे भाई साहब, ठीक है, कमी से जो बीमारी हुई थी, एक तो हुआ था आपका, एक बीमारी जिसको कहा जाता है मोतियाबिंद, ठीक है, क्या है, मोतियाबिंद। देखे थे, नेत्र की हम बात की थे पिछले क्लास में, ठीक है, मोतियाबिंद, इससे जो बीमारी हुई थी उसका नाम क्या था, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद में क्या होता था, ठीक है, जो लेंस है, ठीक है, लेंस में क्या पड़ जाता था, धूल पड़ जाता था। क्या पड़ जाता था भाई साहब, धूल, लेंस में धूल पड़ जाता था, ठीक है। और इसी लेंस में धूल पड़ जाने, ठीक है, और इसी लेंस की, ठीक है, धूल को साफ कर, ठीक है, ऑपरेशन से क्या किया जाता है, इसी धूल को साफ किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता था, ऑपरेशन से, ठीक है, धूल को साफ करते थे, ठीक है, इसी ऑपरेशन से क्या करते थे, ऐसे धूल को क्या करते थे, साफ किया जाता था, साफ करते थे या साफ करते हैं, ठीक है। तो ये हम बातें पिछले क्लास में देख चुके हैं। दूसरे क्या बीमारी हुई थी, ठीक है, दूसरा रतौंधी रोग हुआ था। क्या रोग हुआ था भाई, रतौंधी रोग, ठीक है। और रतौंधी रोग ये भी जो है इस विटामिन की, ठीक है, किसकी, इस विटामिन की कमी के कारण, ठीक है, किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण हुआ था। और रतौंधी रोग मैंने कहा था, ठीक है, ये रतौंधी रोग, ठीक है, रोडोक्सिन नामक सेल के कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, किसके कारण से, क्योंकि ये बनी होती है, ठीक है, किसके कारण से, मैंने कहा था कि रोडोप्सिन सेल के फंक्शन में कमी के कारण, के फंक्शन में क्या है, कमी के कारण, क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, रोडोप्सिन सेल क्या करता है कि ये
जो डीम लाइट में क्या होता है, देखने को जो रिस्पॉन्सिबल है, रोडोप्सिन सेल डीम लाइट में देखने की रिस्पॉन्सिबल है इसकी। अगर ऐसी इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो कहने का मतलब विटामिन ए की कमी हो जाती तो रोडोप्सिन सेल की कमी हो जाएगी, इसकी फंक्शन में कमी आ जाएगी, ठीक है, ये धीमा हो जाएगा। तो इसके कारण से ये रतौंधी रोग होता है और हमें क्या है, डीम लाइट में, ठीक है, धीमा लाइट में दिखाई नहीं देता, ठीक है, क्या है, डिम लाइट या धुंधली लाइट, धुंधली या धुंधली प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। ये हमने कहे थे पिछले क्लास में। ये थर्ड रोग और कौन सा है, ठीक है, एक है वर्णांधता, ठीक है, एक मैंने कहा था वर्णांधता, ठीक है, क्या है, वर्णांधता, ठीक है, और वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। याद रखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता में ठीक क्या होता है, इसमें जो है कोडोप्सिन नामक सेल से बनी है, जो कोन है वो कोडोप्सिन नामक सेल से बनी होती है, और इसमें अगर कमी आती है, विटामिन ए की कमी आती है, तो कोडोप्सिन नामक सेल की फंक्शन में कमी आ जाती है, उसमें कलर में पहचानने में दिक्कत होता है, कलर पहचानने में दिक्कत, ठीक है, क्या है, कलर पहचानने में क्या होता है, दिक्कत होता है। और कौन कौन से कलर है, ठीक है, वो कलर का क्या नाम है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो रेड कलर और जो है ग्रीन, ठीक है, जो हरा और जो है क्या है, लाल एवं हरे कलर, ठीक है, लाल एवं जो हरा कलर है, उस दोनों कलर में, ठीक है, उस दोनों कलर को पहचानने में दिक्कत आ जाती है, ये मैंने कहा था, ठीक है। एक और है जो रह गया था, छूट गया था बोल सकता है, ठीक है, एक होता है सूखी आँख, क्या है, सूखी आँख, ड्राई आई, ठीक है, सूखी आँख या इसको बोला जा सकता है ड्राई आई, EYE, ठीक है, सूखी आँख, ड्राई आई नामक जो है बीमारी हो जाती है। और इसमें कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है, अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, इसमें कॉर्निया क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है और ठीक पूरा दिखाई नहीं देते, इसको अंधापन बीमारी भी कहते हैं, इसको अंधापन क्या होता है, बीमारी भी कहते हैं। कॉर्निया जो है, ठीक है, कॉर्निया मैंने बताया था, ठीक है, चार इसके क्या होते हैं, चार इसके लेयर होते हैं, ठीक है, तो इसमें से कॉर्निया भी है, कंजक्टिवा है, पहले नंबर में कंजक्टिवा था, दूसरे नंबर में कॉर्निया था, तीसरे नंबर में लेंस था और चौथे नंबर पर रेटिना था, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर में देखने को मिलता था कॉर्निया, ठीक है, जो पारदर्शी होता था, जो प्रकाश को, ठीक है, भेदते प्रकाश जो है इसी से गमन करती थी, तो ये जो है अपारदर्शी हो जाता है पारदर्शी से, ठीक है। चलिए, तो ये भी थे, ये सूखी आँख, ठीक है, आँख जो है सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मोतियाबिंद नामक बीमारी, रतौंधी रोग नामक बीमारी, वर्णांधता और सूखी आँख, ये चारों के चारों विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ पर भी विटामिन ए की बात आई, जहाँ पर भी, ठीक है, जहाँ पर भी जो है विटामिन ए की बात आई, ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटेड टू आई, ठीक है, ये सभी विटामिन ए खासकर 90 से 95% मैंने कहा था, ये है रिलेटेड टू, ठीक है, आई। ये ऐसी बीमारी जो किससे रिलेट होता है, ठीक है, ये लगभग जो है आँखों से ही को रिलेट होता है, आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है। तो मोतियाबिंद आंखों से रिलेटेड बीमारी है, रतौंधी आंखों से रिलेटेड बीमारी, वर्णांधता भी है और सूखी आंख भी, ठीक है। चलिए,
ये चीज़ें, ठीक है, जो पिछले क्लास में कुछ चीज़ें रह गई थी वो आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, ठीक है। क्या है विटामिन बी? विटामिन, ठीक है, विटामिन बी। चलिए चलिए विटामिन बी के अंतर्गत देखिए, विटामिन बी के कई प्रकार है, ठीक है। विटामिन बी में हम पढ़ते हैं, एक एक करके खैर बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें हम जो विटामिन बात करेंगे, ठीक है, वो करेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा विटामिन B5, पांचवा विटामिन B6, छठा विटामिन B7, सातवां विटामिन B9 और आठवां विटामिन B12, ठीक है। इतनी प्रकार की हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वो देखेंगे वो है विटामिन B1, ठीक है। क्या है विटामिन B1? चलिए, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। एक तो आपका रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए के बारे में मैंने कहा था, केमिकल नेम रेटिनॉल था, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल था। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। क्या है, थायमिन। विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं, थायमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी स्रोत क्या है भाई साहब, कहने का मतलब ये हमें कहाँ से मिलती है, स्रोत कहने का मतलब है कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। B1 अनाज से मिलेगी, ठीक है, हमें जो स्रोत है कि अनाज से, फलियाँ, सोयाबीन, अंडा, मांस, ठीक है। ये सभी क्या है इसकी सॉरी, सभी इसके क्या है, स्रोत हैं। चलिए, तो ये सब चीज किस में रहता है, ठीक है। चलिए, विटामिन बी ये सभी चीज में देखने को, इसके कार्य फंक्शन की बात करें, ठीक है। चलिए, ये मांसपेशी कार्य, मांसपेशियों को मूव करने का कार्य करता है। मूव करने का कहने का मतलब
ठीक है, मूव करने का कार्य, जैसे कि जो है चलना फिरना, ठीक है, चलना फिरना, उठना बैठना, उठना बैठना, ठीक है, दौड़ना भागना जो भी है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये मांसपेशी की मूवमेंट के लिए जो है ये कार्य करता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। कार्य क्या है? मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। और मस्कुलर एक्टिविटी कहने का मतलब, ठीक है, मांसपेशी से जुड़ी चीजें, ठीक है। तो जो भी है हाथ पैर, ठीक है, दौड़ने भागने के लिए, जैसे मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये कार्य विटामिन B1 का कार्य यही है कि मांसपेशी की मूवमेंट का कार्य करता है, मांसपेशी की, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी का कार्य करता है, जहाँ पर चलना फिरना, दौड़ना भागना, उठना बैठना, ठीक है, ये सभी कार्य की जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये विटामिन मेटाबॉलिज्म के लिए भी आवश्यक है। किसके लिए? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है उपापचय। उपापचय, मेटाबॉलिज्म उपापचय के लिए क्या है? आवश्यक है। के लिए भी क्या है? आवश्यक है, ठीक है। चलिए इससे जो रोग होता है, इसकी कमी से, ठीक है, कमी से होने वाले रोग, ठीक है। अगर हम बात करें कमी से रोग, ठीक है, इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो रोग का नाम है बेरी, ठीक है। उस रोग का क्या नाम है भाई साहब? बेरी नामक क्या होता है? रोग हो जाता है, ठीक है। और इस रोग में इसके जो लक्षण हैं, ठीक है, इस रोग के जो लक्षण हैं वो हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं? ठीक है, भूख, ठीक है, भूख क्या होना? कम लगना, वजन तेजी से घटना, ठीक है। क्या है? भूख कम लगना एवं वजन तेजी से घटता है, ठीक है। क्या है? वजन तेजी से घटना, क्या है? घटना, ठीक है। तो बेरी रोग जहाँ पर भूख कम लगता है, वजन तेजी से घटता है, ठीक है, तो इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो। तो ये देखिए आप याद क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे विटामिन की हम जब बात करेंगे तो आपको याद क्या करना है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इसका रासायनिक नाम याद करना है, ठीक है। स्रोत तो याद करनी है, ठीक है, कई चीज़ जो है कॉमन है लेकिन कई चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मेन इनके फंक्शंस याद करने, इनके, ठीक है, क्या कार्य रिस्पॉन्सिबल, और सबसे बड़ी बात है इसकी कमी से क्या रोग होती है, ठीक है, इसकी कमी से क्या रोग होती है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन, और सबसे दो इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो इसका रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से क्या रोग होती है, ठीक है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रासायनिक नाम याद करिए और इसकी कमी से जो है क्या रोग होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन, ठीक है, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन B2। क्या है? विटामिन B2। चलिए तो जैसे कि मैंने कहा था विटामिन, ठीक है, विटामिनों की जो है रासायनिक नाम याद रखिए, ठीक है। और इस विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब? राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ये नाम याद रखिए, पहली बातें। दूसरी बातें स्रोत याद रखिए, ठीक है। स्रोत तो ज़्यादातर पूछे नहीं जाएंगे, एकदम जो कॉमन स्रोत होते हैं तो उसको पूछा जाता है, ठीक है। पनीर में, जो है अंडा में, हरी सब्जियाँ,
दूध, मांस, ठीक है, किस में पाया जाता है? ये सभी चीज़ों में दूध, मांस, ठीक है। तो स्रोत तो कॉमन, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके जैसे कि कार्य क्या है, ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, ठीक है, ये ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? बच्चे के ग्रोथ, कहने का मतलब वृद्धि एवं डेवलपमेंट, एवं कहने का मतलब विकास, डेवलपमेंट, ठीक है, कहने का मतलब है बच्चे के वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करता है? के लिए हेल्प करता है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, सनलाइट को देखने का हेल्प इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। सनलाइट को देखने का हेल्प करता है, देखने, ठीक है, में हेल्प करता है। चलिए इनसे जुड़ी रोग की बातें हम करेंगे। कमी से रोग, ठीक है, इनसे जुड़ी अगर इसकी विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है या कमी से जो बीमारी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, या इसको कहा जाता है किलोसिस, ठीक है। इससे एक नामक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है किलोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है। और इस किलोसिस नामक बीमारी में, ठीक है, स्किन जो है, स्किन पर फुंसियाँ हो जाती हैं। क्या हो जाती है? स्किन पर फुंसियाँ हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती है भाई साहब? स्किन पर जो है फुंसियाँ हो जाती है, ठीक है, हल्के हल्के जो है वाइट कलर के जो है दाने पड़ जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं किलोसिस। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। तो पनीर में, अंडा में, हरी सब्जी, दूध, मांस, ये सब आप लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट रासायनिक नाम है, पहली बात। तो दूसरा जो है कमी से रोग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें। तो बस आपको बस इतनी सारी यही बात याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। विटामिन B3, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B3। चलिए, विटामिन B3 में फिर वही बात, रासायनिक नाम कहने का मतलब केमिकल नेम, ठीक है। इसका केमिकल नेम जो है क्या है? नाइसिन, ठीक है, क्या है? नाइसिन। और इसको नाइकोटिनामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइकोटिनामाइड भी कहते हैं। याद रखिए सॉरी, एक चीज़ याद रखिए, ये जो विटामिन है इसको विटामिन, ठीक है, ये विटामिन B2 है, इसको विटामिन G भी कहते हैं, ठीक है। आप अगर कहीं पढ़े होंगे विटामिन G, ठीक है, तो कोई दूसरा कोई नहीं है, विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। चलिए, तो नाइसिन या नाइकोटिनामाइड, ठीक है, क्या है इसका रासायनिक नाम, पहली बात है। दूसरी बात है, इसके स्रोत पर हम अगर बात करें, ठीक है, तो मांस है, मछली है, ठीक है, दूध है, अंडा है, मटर, फलियां, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने, ठीक है, खाने में। तो जो है इसकी कमी क्या हो जाएगी? पूर्ण होगी, ठीक है। और इनका जब अगर कार्य देखा जाए, ठीक है, ये फैट के सिंथेसिस को हेल्प करता है।
फैट के सिंथेसिस को, संश्लेषण को, सिंथेसिस, ठीक है। और मैं लिखूं हेल्प फॉर, ठीक है, मैं सीधा लिख देते हैं वसा के संश्लेषण को, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं संश्लेषण को। वसा के संश्लेषण में क्या करता है, हेल्प करता है। कहने का मतलब है फैट के सिंथेसिस को, फैट की सिंथेसिस को या फैट के सिंथेसिस को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो फैट का देखिए हम जानते हैं जब कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, हम पढ़े थे, ठीक है, हम पढ़े थे किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे। जब कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है तो वो जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में चेंज हो जाता था, C6H12O6, ठीक है। जब हम क्या है फैट की बात करें, ठीक है, फैट की बात करें तो फैट जो है वो अगर उसके सिंथेसिस की बात की, ठीक है, तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता था, फैटी एसिड, वसी अम्ल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसी अम्ल, ठीक है, हमारे सॉरी, चलिए थोड़ा दिक्कत है यार गले में। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है संश्लेषण के बाद, सिंथेसिस के बाद फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और लगभग 50 अमीनो एसिड मिलकर एक जो सॉरी 50 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे हम पढ़े थे, ठीक है। तो वही है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे, तो वही है वसा के संश्लेषण के लिए हेल्प करता है। वसा की जब संश्लेषण होती है तो फैट जो है फैटी एसिड में या वसी अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और प्रोटीन अमीनो एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बातें हो रही है, फैट की। चलिए, तो ये 2 मिनट वेट करिए।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए तो यही है बातें, कार्य इनका है। और वसा के संश्लेषण में कार्य हेल्प करता है, ठीक है, फैट के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। चलिए, इनकी कमी से जो रोग है, कमी से रोग, ठीक है, क्या एक बार पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। उसके बाद मैं एक जो है पीडीएफ दूंगा, एक लिस्ट दूंगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि एक पीडीएफ दूंगा, एक लिस्ट दूंगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर एक जो है 1-2 पेज का पीडीएफ रहेगा, जहाँ पर एक तरफ विटामिन्स के नाम लिखे रहेंगे, ठीक है, विटामिन के नाम लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ, ठीक है, उनके केमिकल नेम लिखे रहेंगे, ठीक है, केमिकल नेम लिखेंगे और रासायनिक नाम जो लिखा रहेगा, वहीं पर इनके कार्य लिखे रहेंगे, ठीक है, कार्य फंक्शन, और इनकी कमी से होने वाले जो है कमी से बीमारी, ठीक, कमी से होने वाली बीमारी, ठीक है। ये तो 3-4 ऐसे क्या रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए, तो वो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको प्रॉपर अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, वो अलग से मैं पीडीएफ दूंगा जब लास्ट में ये होने के बाद, ठीक है। चलिए, इसकी कमी से जो रोग होगी तो वो रोग कौन सा होगा, वो होगा पैलेग्रा, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो पैलेग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई साहब, पैलेग्रा, ठीक है। और इस पैलेग्रा में जो है, ठीक है, मंद बुद्धि, ठीक है, व्यक्ति जो क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का, ठीक है, मंद बुद्धि का हो जाता है, ठीक है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। पाचन क्रिया की में कमी आती है, ऐसे रोग से क्या होता है, पाचन क्रिया की से कमी आती है, यही मैं लिख देता हूँ, पाचन क्रिया, डाइजेशन में कमी होती है, ठीक है, पाचन क्रिया में कमी, ठीक है। ऐसे रोगों से मानसिक विकार होते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये सभी बातें हैं जो पैलेग्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो रासायनिक नाम जो है नाइसिल है या निकोटिनामाइड है, और जो स्रोत है मांस, मछली, दूध, अंडा, मटर, फलियां से मिलती है। और कार्य वसा के संश्लेषण के लिए हेल्प करता है। कमी से इनके रोग जो होते हैं वो पैलेग्रा नामक रोग होते हैं। और पैलेग्रा रोग जो है मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद, पाचन क्रिया में कमी, मानसिक विकार, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया विटामिन B3। हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम चलेंगे विटामिन, ठीक है। तो याद रखिए भाई साहब, ये और ये दोनों ज़्यादातर याद रखिए, ठीक है, 2 चीज़ें। चलेंगे, बात करेंगे इसमें भी विटामिन किसके बारे में, अब है B5, B4 नहीं होता, B5 होता है, ठीक है, B4, विटामिन B5, विटामिन B5। चलिए, तो इसकी भी वही बातें करेंगे। एक तो इसके रासायनिक नाम जान लेंगे। रासायनिक नाम क्या है भाई साहब, रासायनिक नाम, या जिसको कहा जाता है केमिकल नेम, ठीक है, इनको बोला जाता है पेंटाथाइमिन, ठीक है, पेंटाथाइमिन, पेंटाथाइनिन, थाइनिस एसिड, ठीक है, पेंटाथाइनिस एसिड किसका नाम है, विटामिन B5 का। और इसका कार्य क्या है, इस विटामिन B5 का कार्य क्या है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल को वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। ब्लड में क्या करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वसा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल को
या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, तो कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा, ठीक है, बॉडी में अगर बात करें तो ये इस प्रकार से नसें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नसें, और यही इसी नसें से होकर क्या होती है? ब्लड गुजरती है। ठीक है, यही मार्ग से ये नसें हैं और इसी के अंदर से मैं बात करूं तो ये जो है क्या है? ब्लड गुजरती है। क्या होता है? ये फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या है? ये फ्लो ऑफ ब्लड है, फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का प्रॉपर ये क्या होता है? फ्लो होता है। अगर ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ेगी, ठीक है, मान के चलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इस प्रकार से बढ़ जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, आपके शरीर में, तो ये जो है, ये अंदर की जो भित्तियाँ हैं, जो अंदर की जो है जहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन होता है प्रॉपरली, अंदर की जो भित्ती है जहाँ पर ब्लड का प्रॉपरली सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो ये देखिए इतना बड़ा जो मार्ग था, आप जो है प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन देख रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था, और ये जो मार्ग है ये थोड़ा सकरा हो जाता है। किसकी वजह से? इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से। किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और जब कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सकरा हो गए तो ब्लड आसानी से फ्लो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ब्लड का जो है फ्लो आसानी से नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति में ब्लड का फ्लो आसानी से नहीं होगा तो वो चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी, वो जगह हल्का हल्का ब्लॉक होने लगेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आ सकती है, लकवा भी मार सकता है। ठीक है, इस चीज़ों में आपको क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको लकवा भी मार सकता है। ठीक है, पैरालिसिस जिसको बोला जाता है, हार्ट अटैक, लकवा, ऐसी मोटापे की बीमारी जो हो जाएगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अब जो है मोटापा जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा? ठीक है, हृदय घात जिसको बोला जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आपको लकवा, ठीक है, पैरालिसिस, और हो सकता है इससे मोटापा भी देखने को मिले। मोटापे की जो है चीज़ें बढ़ जाती है, और मोटापे बढ़ेंगे इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसका मोटापा बढ़ गया। तो ये बहुत सारी जो बीमारी को क्या कर लेता है? घर कर लेता है। ठीक है, बहुत सारी जो है बीमारी को घर लेता है। किसकी वजह से? ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती। तो इसी मात्रा को कम कौन करता है? आपका B5, विटामिन B5। कहने का मतलब है कम करता है, कहने का मतलब नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। स्रोत क्या है भाई साहब? स्रोत क्या है? इससे कहाँ से मिलेगा ये विटामिन B5? ठीक है, तो अंडा है, मांस है, दूध है। ठीक है, मांस है, दूध है, टमाटर है, ठीक है, गन्ना है। ये सभी जो है ये किनसे, कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, गन्ना। ठीक है, ये विटामिन B5, ठीक है, इनसे प्राप्त होती है। चलिए, इसकी कमी से जो रोग है, कमी से जो है रोग या बीमारी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बीमारी या रोग जो है वो चर्म रोग हो सकते हैं, चर्म रोग। ठीक है, जनन क्षमता में कमी, लकवा, ठीक है, मोटापा, सॉरी इसकी अधिक, ये तो कमी से है। ठीक है, क्या है इसकी? मैंने कहा सॉरी, इसकी अधिकता बोल दी, ये कमी से। ठीक है, चलिए, किसमें? इसकी कमी से। तो कमी से क्या क्या रोग होगा? चर्म रोग, जो है जनन
क्षमता में कमी, ठीक है। तो ये कमी से होता है, याद रखिए दो चीज़ें, ये कमी से होता है और ये सभी अधिकता से होगा। दोनों में प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत क्या है, दोनों में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर अधिक हो जाए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, तो हार्ट अटैक, लकवा, मोटापे की जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी कमी भी हो जाए तो चर्म रोग, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, ये सभी आ जाएगी, ठीक है। तो कमी से होता है और अधिकता से भी होता है। तो इसलिए विटामिन B5 का कार्य है उसको क्या करें, नियंत्रण करें, उसको कंट्रोल करके रखें, ना कम हो उस चीज़ को, नहीं क्या हो, ज़्यादा हो। सॉरी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा यार। आज मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। चलिए मैं कुछ टाइम देखता हूँ, ठीक है, एक दो निपटा देता हूँ, फिर आज यही कहानी ख़त्म करेंगे, क्योंकि गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, खांसी आ रहा है बार बार, रात को भी बहुत ज़्यादा आया था, हो ठंडी बढ़ रहा है, इसी कारण से ऐसा दिक्कत है। चलिए, बेटर नहीं फील कर पा रहा हूँ। चलिए, विटामिन हम बात करेंगे, विटामिन B6, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। और विटामिन B6 के बारे में बात करें तो वही बात है फिर से, रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम क्या है भाई साहब, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखे हैं, ठीक है, ये याद रखें, लेकिन ये भी याद रखें इनके कार्य, ठीक है, क्योंकि ये सभी इनके क्या है, फंक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। और रासायनिक नाम की हम बात करें तो रासायनिक नाम, ठीक है, ये है पैरोडॉक्सिन, पैरोडॉक्सिन, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के वाले के जो भाई साहब हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वो ये ख्याल रखें कि जो है मैं पैरोडॉक्सिन हिंदी में लिखूं और इंग्लिश में लिखूं, मतलब एक ही है, ठीक है। रासायनिक नाम जो है कि एक ही है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। स्रोत कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, तो ये दूध है, अनाज है, मांस है, फल है, सब्जी है, ठीक है, ये सभी से क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं स्रोत। कार्य क्या करता है, कार्य, इनका कार्य भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और आरबीसी फुल फॉर्म क्या है भाई साहब, आप जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसस, पिछले क्लास में हम देखे थे, ठीक है, पिछले के पिछले जो भी है, ठीक है, इनके जो पिछले टॉपिक में बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में पूरा जो है देखे थे, जिसका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, ठीक है, किस में होता था, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। और इसका निर्माण मैंने क्या कहा, ठीक है, निर्माण में हेल्प करता है, और निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो, कहाँ पर, बोन मैरो। बोन मैरो कहने का मतलब है अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा का मतलब क्या है भाई, जो आपकी, ठीक है, बड़ी हड्डी होती है, तो बड़ी जो हड्डी होती है उसके खोल में, ठीक है, खोल को हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो, क्या है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए। तो इसके निर्माण में, इसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। और इनकी अगर कमी हो जाती है, ठीक है, किसकी कमी, विटामिन बी की कमी, ठीक है, क्या है, विटामिन बी की कमी, सॉरी B6 की कमी, ठीक है, कमी से रोग, कमी से रोग, और रोग का कहने ये होगा एनीमिया, क्या है, एनीमिया, 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 या जिसको
हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लूँ एनीमिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं अरक्तता, अरक्तता या रक्त क्षीणता। क्या बोला जाता है? रक्त क्षीणता। कहने का मतलब है एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं इनका कार्य क्या है कि ब्लड में जो आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसस, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसस। और अगर इसका निर्माण में हेल्प कौन करता है? B6। और अगर इसी B6 की ही कमी हो जाए, इसका मतलब जो है आरबीसी का जो निर्माण जो है कम होगा, ठीक है, न के बराबर, ठीक है। तो आरबीसी के निर्माण में कमी होगी। जब आरबीसी के निर्माण में कमी होगी तो वो खून की कमी, जाहिर सी बात है इसमें एनीमिया होगी, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो रासायनिक नाम क्या है, कार्य क्या है, और कमी से जो है रोग क्या होते हैं वो, ठीक है, वो ध्यान रखिए। तो ये विटामिन हो गए कौन सा? विटामिन B6, ठीक है, क्या है? विटामिन B6। चलिए आगे बढ़ें। विटामिन B7, विटामिन B7, ठीक है। चलिए, और इसको विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है, इसको विटामिन H कहा जाता है उसको, ठीक है, ये याद रखिए। ये रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है भाई साहब? ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका नाम है बायोटिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, पहली बात। दूसरी बात, इनके स्रोत, विटामिन B7 का स्रोत क्या है? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल, चॉकलेट, ठीक है। ये किसकी कमी पूरी करते हैं? विटामिन B7 की कमी पूरी कर। और इनके कार्य क्या है? कार्य है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किसका कार्य है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन, ठीक है, के पाचन में कार्य करता है, ठीक है, कि पाचन में सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है, ये याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने कहा था कि, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जब सिंथेसिस होगा तो वो C6H12O6 किस में चेंज हो जाएगा? ठीक है, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब उसका सिंथेसिस होगा तो वो किस में हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, जहाँ पर आप जो ग्लूकोज है आपके सेल में जाके बैठ जाता है फिर, ठीक है। चलिए, तो वहाँ से फिर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है तो आपको एनर्जी मिलता है। ये सभी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पाचन में, ठीक है, ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन की क्रिया जो है टॉपिक में, ठीक है, पाचन के टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखें, वसा का पाचन देखें, प्रोटीन का पाचन देखें, ठीक है, सभी चीज़ का हम पाचन देखें। चलिए, नेक्स्ट है कमी से बीमारी। क्या है? कमी से क्या है? बीमारी। चलिए, ये बीमारी होती है डर्मिस, डर्मिस नामक बीमारी होते हैं। और इस बीमारी जिसको कहा जाता है चर्म रोग, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? चर्म रोग। और चर्म रोग या डर्मिस नामक बीमारी में स्टार्ट हो जाता है बालों का झड़ना, ठीक है, बालों का झड़ना। ऐसी बीमारी जिसमें क्या हो जाता है? बालों का झड़ना देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है डर्मिस, ठीक है। तो ये हो क्या, कौन सा हो गया? ये हो गया आपका B7, ठीक है, बच गया B9, ठीक है, और बच गया आपका B12, ठीक है। इसको दोनों को देख लेते हैं। विटामिन
विटामिन B9, और विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। क्या है? फॉलिक एसिड, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो वही है, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी वही है, ठीक है। क्या है? फॉलिक एसिड। और इनका जो कार्य है, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लड के निर्माण, आरबीसी के निर्माण या ब्लड के निर्माण, ठीक है, किसका? ब्लड का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। क्या है? आरबीसी का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है। और इनके स्रोत क्या है भाई साहब? स्रोत क्या है? ये हरी सब्जियां, सोयाबीन, क्या है? हरी सब्जियां, सोयाबीन, फलियां, क्या है? फलियां। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी कमी से क्या होगा, कहने का मतलब है कमी से रोग। तो जैसे कि मैंने कहा आरबीसी का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण, तो ये ब्लड का निर्माण करता है, तो कमी से क्या होगा, ठीक है, इसकी कमी से खून की कमी होगा, ठीक है। क्या होगा? खून की कमी होगा। और खून की कमी नामक बीमारी को हमने क्या कहा था? एनीमिया, ठीक है। क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया जिसमें खून की कमी होता है, ठीक है, वो हम देखिए। चलिए ये 9 है और एक है 12, ये याद रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो बचा है विटामिन बी से, तो विटामिन बी क्या है? 12, ठीक है। और विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम है, रासायनिक जो नाम है वो क्या है भाई साहब? वो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसमें कोबाल्ट नामक, इसमें क्या है? कोबाल्ट नामक तत्व मिलता है, तत्व क्या है? पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका भी नाम है साइनोकोबालामिन पड़ गया है। स्रोत क्या है? तो स्रोत मांस है, ठीक है। क्या है? मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है। क्या है? अंडा है, दूध है, ठीक है। मांस, मछली, अंडा, दूध। और इसका क्या कार्य है? इसका भी कार्य है आरबीसी का निर्माण करना, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में क्या करना है? हेल्प करना। क्या करना है? हेल्प करना। जब बात आती है आरबीसी के निर्माण की ये करते हैं, तो इसकी कमी से बीमारी जो होगी, कमी से बीमारी होगी, और वही बीमारी होगी जो आरबीसी की कमी से होती है, ठीक है। और वो होगा क्या है? एनीमिया, ठीक है। वो क्या है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया, अरक्तता, जिसमें खून की कमी हो जाएगी। क्या है? खून की कमी। तो आप जैसे कि आप देखे हैं, एक तो विटामिन B12, ठीक है, एक तो विटामिन B12 है, दूसरा विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B9, और एक है विटामिन B6। ये तीनों ऐसे विटामिन हैं जिसकी कमी से जो रोग होगी, ठीक है, वो एनीमिया रोग होगी, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होगी, इसकी कमी से भी होगी, ठीक है, इसकी की कमी से, ठीक है, एनीमिया, इसकी भी कमी से, और आपके जो विटामिन 12 की भी कमी से एनीमिया रोग होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये 3 याद रखिए, ठीक है। 6, 9, 12, ठीक है, एनीमिया के बारे में याद रखिए, ठीक है। इनकी कमी से जो रोग होगी वो विटामिन क्या है? 6, विटामिन 9 और विटामिन 12, ठीक है। इनकी कमी से
ठीक है, इनकी क्या है, कमी से क्या होगी, ये ऐसे रोग होगी। कौन सा, एनीमिया रोग, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होते हैं, और आपके ऑप्शन अगर विटामिन 6 दिया रहेगा, विटामिन 9 दिया रहेगा, विटामिन 12 दिया रहेगा, और इनमें से सभी दिए रहेंगे, तो याद रखिए इनमें से सभी होंगे। ठीक है, इनकी कमी से क्या होता है, ठीक है, एनीमिया रोग होता है। चलिए, तो विटामिन बी की बातें जो है हो चुकी है। ठीक है, विटामिन क्या है, ए की बातें पिछले क्लास में हम कर चुके हैं, और यहाँ पर विटामिन बी की सारी बातें हम अभी जस्ट फिनिश किए। अब बच गए विटामिन सी, डी, ई, के और पी। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के और पी, ये जो है क्या है, इतने विटामिन जो है बच जाते हैं हम। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है मेरी तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट डे मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, थोड़ा से बाकी है, और वो 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा होगा तो आधे घंटे का क्लास होगा। ठीक है, मान के चलिए आधे घंटे इधर उधर करके जो है अब आधे घंटे, ठीक है, का क्लास होगा, विटामिन से जुड़ी बातें, और उसके बाद जो है एक पीडीएफ दूंगा आपको। ठीक है, जहाँ पर विटामिन की, ठीक है, ये प्रॉपर एक टेबल नुमा क्या होगा, चीज़ें होगी, नोट्स टाइप की। ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे आगे की बातें। ठीक है, और विटामिन के बाद हम जो देखेंगे, ठीक है, ये जो ख़त्म हो जाएगा, विटामिन की बातें ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे डिसीज़ पर। किस पर बात करेंगे, डिसीज़ पर। ठीक है, और डिसीज़ जो है बहुत जो है क्या है, बड़ा इसमें देखने को मिलेगा, जो है टॉपिक। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आराम से करेंगे। ये जो है 4 से 5 लेक्चर में ये होगा। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर में ये क्या होगा, कंप्लीट होगा ये डिसीज़। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़ी थोड़ी बातें करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे, डिजीज, रोग। ठीक है, मानव डिसीज या मानव रोग। चलिए, ठीक है, थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास, और लगातार जारी रहेगा क्लासेस, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।